चतुर्भुज चैप्टर है। अब चतुर्भुज जिसे त्रिभुज के बारे में पढ़े थे ना, जो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होता है, उसी तरह से चतुर्भुज होता है जो 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। यही चतुर्भुज में क्या क्या चीज होता है उसको यहाँ पर लिखा गया है। चतुर्भुज ABCD में 4 भुजाएं होगा, जो एगो AB होगा, एक BC होगा, एक CD होगा, एक AD होगा। भुजा हो गया। 4 कोण होगा, एक कोण ये होगा A, एक B होगा, एक C होगा, एक D होगा, तो ये कोण है। 4 शीर्ष है जो ABCD, जहां जहां लाइन टर्निंग मारता है वो शीर्ष होता है। 2 विकर्ण होता है, इसमें एक सम्मुख शीर्ष को मिला देंगे तो A को C से इसके सम्मुख ये हुआ, इसके सम्मुख ये हुआ, तो उसी तरह से AC और BD 2 विकर्ण हो गया। तो ये चतुर्भुज में ये सब चीज आता है। एक ये है कि चतुर्भुज का कोण योग गुण, यानी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। जिसे पढ़ते हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है। तो 360 होता है तो हमको ये प्रूफ करना है कि 360 होता है, 360 होता है तो लाना है कैसे होता है। तो हम क्या काम करते हैं, जो इस तरह का क्वेश्चन होता है सिद्ध करने वाला, उसमें ये सब चीज हमको मेंशन करना पड़ता है कि दिया है, सिद्ध करना है, और रचना के जरूरी है तो करते हैं, और उत्पत्ति वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम अभी चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज पढ़ने से पहले हम लोग त्रिभुज पढ़ के आए हैं, तो जो पीछे वाले नॉलेज का यूज करके हम इसमें आगे काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हैं, दिया है कि चतुर्भुज ABCD, यानी एक चतुर्भुज दे रखा है जिसका नाम है ABCD। सिद्ध करना है क्या कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है, तो लिखेंगे यानी कोणों का योग। तो कोण एक A क्या है, कोण एक A है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। रचना की आवश्यकता है तो रचना करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग त्रिभुज पढ़े हैं, तो उसी के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको बिंदु A से C को मिला लेंगे, तो लिखेंगे रचना में बिंदु A को C से मिलाया। अब हम क्या काम करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति करेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज बन रहा है आपका ADC, एक बन रहा है ABC। तो हम लेते हैं त्रिभुज ADC में, तो ADC में लेंगे तो क्या करते हैं, इसका हम कोण नाम दे देते हैं। इसको कोण नंबर 1 दे देते हैं, और यहाँ जहां जहां डबल कोण बन रहे हैं इसको कोण नंबर 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, और इसको 4 दे देते हैं, कोण नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चतुर्भुज क्या है ADC में, तो कोण 1 प्लस कोण D प्लस कोण 2, क्योंकि C पर 2 बन रहा है तो इसलिए इसका नाम 2 दे दिए हैं, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180। इसका कारण वही होगा कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री से। तो यहाँ पर इसको क्या काम करेंगे, हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ये D है। उसके बाद अब हम उसी तरह नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार तो त्रिभुज ABC नीचे बचा, तो ABC में तो फिर उसी प्रकार हो जाएगा कि कोण A पर 2 बन रहा है, तो नीचे वाला त्रिभुज की बात करना है, तो कोण 3 प्लस कोण B प्लस और कोण C का 2, इस पर 2 बन रहा है, तो कोण 4 बराबर हो जाएगा
180। इसी प्रकार लिखे हैं तो कारण लिखने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ देंगे, राइट में राइट जोड़ेंगे। यहाँ पर जाए कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 और 180 प्लस 180। तो यहाँ पर कोण 1 और 2 मिलके बना रहा है, कोण 1 और 2 मिलके नहीं बनाएगा, कोण 1 और 3 मिलके बनाएगा ए। तो इसको और इसके बदला हम कोण ए लिख देंगे, और डी है तो डी उसी तरह रहेगा। और कोण 3 और 4 मिलके बना रहा है, कोण 3 4 नहीं लेंगे, कोण 2 और 4 लेंगे, तो कोण 2 और 4 मिलके कोण सी बना रहा है। तो कोण सी प्लस और बी एक है आपका, तो ये हो गया। और इधर हो जाए 180 180 360। तो इसको लिख देते हैं, थोड़ा सी सिस्टम है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360। यही प्रूफ करना था, यही इसका फाइनल आंसर है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार में एक है, पहला है समलंब है, उसके बाद बी नंबर में समांतर चतुर्भुज है, और सी नंबर में पतंग है। यानी चतुर्भुज को हम बेसिकली 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, जो है समलंब हो गया, और एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और एक पतंग हो गया। लेकिन हमको सिर्फ सबसे ज्यादा अध्ययन करना है समांतर चतुर्भुज के बारे में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का भी प्रकार होता है, इस पर आते हैं। पहले हम समलंब जानते हैं क्या होता है। इसको समलंब के इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम। समलंब में क्या होता है कि एक जोड़ी भुजा समांतर होगा, ये समांतर है, और एक जोड़ी भुजा असमांतर, यानी इसको आगे पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसको इंग्लिश में समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ये एरो जो लग रहा है इस समांतर को दर्शाएगा, और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, ये बात है इसका, ठीक है। और इसका विस्तार से चर्चा करेंगे अगला टॉपिक में। तो इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर होगा और समांतर होगा। और उसके बाद है इसमें एक और बात है कि ये क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या है, पतंग है, पतंग यानी काइट। इसमें यह होता है कि ये आसन भुजा इसको बोलते हैं, आसन भुजा, ये आसन भुजा है, ठीक है। किसी से ये गुजरा, ये आसन भुजा है जो बराबर होते हैं, और ये आसन भुजा ये भी बराबर होते हैं। अब हम क्या समांतर चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर क्या किए हैं कि सभी भुजाएं बराबर करने पर, यानी हम समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा को बराबर किए हैं, तो हमको मिला है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा को बराबर किए हैं तो मिला है समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है कि समचतुर्भुज जो होता है इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, क्योंकि सभी भुजा को बराबर किए हैं। समांतर चतुर्भुज से हम समचतुर्भुज पर पहुंचे हैं, तो इसका सारा गुण इसमें होगा, ठीक है। यानी आमने सामने की भुजा समांतर भी होगा, लेकिन इसका खुद का अलग गुण होगा। उसी तरह हम एक और किए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण 90 डिग्री किए हैं। तो एक कोण 90 डिग्री किए हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो एक कोण 90 किए हैं तो किसको, समांतर चतुर्भुज को। तो समांतर चतुर्भुज से हम आयत पर आए हैं, तो समांतर चतुर्भुज का सारा गुण इसमें होगा, लेकिन खुद का इसमें कुछ अलग गुण होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसे क्या बोले, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसमें भी होगा सम्मुख कोण, जैसे 90 है इसके सामने भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। और ये भी 90 होगा, क्योंकि इसका भी क्या है, इसका भी लॉजिक है। जैसे होता है ना, जब दो रेखा समांतर होता है तो उस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े थे
कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतः कोण का योग 180 होता है, इसके कारण इसका प्रत्येक कोण 90 हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल एक कोण 90 का बात कर रहे हैं। उसके बाद है वर्ग, यानी समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर करने पर और एक कोण 90 करने पर। समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा को बराबर कर दिए, लेकिन हम एक कोण को 90 कर, हमको प्राप्त हो गया वर्ग यानी स्क्वायर। तो इसका समांतर चतुर्भुज से जो आया है उसका सारा गुण होगा, लेकिन खुद का इसका अलग का गुण होगा। जैसे हम लोग क्या है मानव है, तो मतलब पेरेंट्स का गुण सारा होता है और खुद का फिर अलग से गुण होता है। ऐसा थोड़ी है कि जैसा हम है वैसे मतलब हमारे माता जी है, पिताजी, सब वैसे तो नहीं मिलता है, कुछ खास गुण होता है अलग पहचानने के लिए। तो उसी तरह इसका भी कुछ खास गुण होगा। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से हम अगला टॉपिक में करते हैं। चतुर्भुज के प्रकार के बाद है चतुर्भुज के गुण। इसमें समझते हैं समलंब यानी ट्रेपीजियम। समलंब क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी सम्मुख भुजा होगा, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने का भुजा का एक युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ये एरो लाइन समांतर को दर्शाता है। इस लाइन को यानी ए बी समांतर CD यहाँ लिखा हुआ है, तो यही सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यही समांतर है, क्योंकि इसको आगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये असमांतर है, इसको आगे और पीछे बढ़ाएंगे तो ये आगे प्रतिच्छेद कर देगा। दूसरा है कि बी में कि समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब भी होता है। इसमें क्या है कि आइसोसिलेस ट्रेपीजियम, इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि वे समलंब जिसकी असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो। असमांतर का मतलब होता है कि जो जैसे एक AB भुजा हुआ और BC भुजा हुआ, इसको आगे और पीछे बढ़ाने पर ये आगे बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद कर देगा, इसी को असमांतर बोलते हैं। तो वही लिखा है कि वो समलंब जिसकी असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हो, बराबर लंबाई की, यानी ये और ये असमांतर भुजा है जो कि ये बराबर लंबाई की है, वह समद्विबाहु समलंब कहलाता है। ये हुआ समद्विबाहु समलंब का। और ये है पतंग। पतंग में क्या है कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजा का मतलब होता है कि इस शीर्ष से ये भुजा और ये भुजा यानी AB और AD बराबर होगा, BC और DC बराबर होगा। इसी को बोलते हैं आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि BC बराबर होगा DC और AB बराबर होगा AD। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये विकर्ण है, एक दूसरे पर लंब है, यानी 90 डिग्री के साथ है। कोण B बराबर कोण D, कोण B ये है और कोण D ये है, परंतु कोण A इक्वल नॉट इक्वल्स टू C, यानी कोण A जो है उसी के बराबर नहीं है। अगला है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी एक विकर्ण जो है इसमें क्या है, दो विकर्ण है, लेकिन दो विकर्ण जो है उसमें से एक विकर्ण ये विकर्ण इस दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भाग में बांटता है, BO बराबर DO। और एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई पतंग है तो फिगर पर डिपेंड करता है। ये फिगर जो है इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सारा चीज जो है, सारा बात फिगर के अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस फिगर के मुताबिक ये बात यहाँ पर लिखा गया है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का 3 प्रकार होता है। जो पहला है कि सभी भुजाएं बराबर करने पर तो समचतुर्भुज बनता है, और एक कोण 90 करने पर
आयत बनता है। और तीसरा है कि सभी भुजाएं बराबर करने पर और सभी कोण 90 डिग्री करने पर तो वर्ग बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे। समांतर चतुर्भुज में पहला है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी जो है ये बराबर हो जाएगा बी सी के। दूसरा बात है सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, यानी ये जो भुजा बराबर किए हैं आमने सामने का वो समांतर भी होगा, समांतर है। उसके बाद सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर का मतलब होगा कि कोण ए बराबर होगा सी का और कोण बी बराबर होगा कोण डी का। ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं। उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी जो एसी विकर्ण है और एक बीडी विकर्ण है ये बराबर नहीं है। एसी इज इक्वल टू नॉट बीडी। अगला है पचमा कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका जो विकर्ण होगा समांतर चतुर्भुज का वो समद्विभाजित करते हैं, यानी ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। तो ये इसका समांतर चतुर्भुज का ये सब गुण है, यानी ये इसका परिभाषाएं हैं। समांतर चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है, जो किस तरह से बना है अभी आपको बताएं। जिसमें है पहला समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किससे बनता है तो समांतर चतुर्भुज से बनता है। कब? जब सभी भुजाएं बराबर कर देंगे समांतर चतुर्भुज के तो बन जाएगा समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। इसे तो समचतुर्भुज क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं। पहला है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज का चारों भुजाएं बराबर होगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा बी सी का और सी डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये बात है। दूसरी है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं का मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होती है, यानी ए बी समांतर हो जाएगा सी डी का और ए डी समांतर हो जाएगा बी डी का। ये हुआ। उसके बाद तीसरा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी का और कोण बी बराबर होगा कोण डी का। ये बात है। उसके बाद है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यानी ए सी इज इक्वल टू नॉट बी डी। उसके बाद है 5 में कि विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है और एक ये विकर्ण है ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का भी विकर्ण समद्विभाजित करता है, लेकिन वो विकर्ण समद्विभाजित करता है ये क्या करता है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, यानी ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी समद्विभाजित करता है मगर 90 डिग्री पर। इसका कुछ गुण इसमें है, लेकिन इसका अलग से भी कुछ गुण है। जैसे चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका खुद का गुण है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज का खुद का गुण है जो इसमें नहीं है। इसमें बोले सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसमें भी तो है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ये बात उसका दूसरा का गुण इसी का है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें भी है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उसका गुण तीसरा गुण भी उसी का है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसमें भी चौथा गुण है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। 5वां गुण है विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इसका है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये 90 पर नहीं करता है। इसका भी अलग 5वां गुण है, यानी इसका 2 गुण जो है 1 नंबर और 5 नंबर गुण इसका खुद का है और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उसी का गुण इसमें आया है। तो जो जिससे बना है उसका गुण मौजूद होता है और खुद का 1-2 गुण अलग होता है। ठीक है, ताकि पहचान अलग हो। उसके बाद इसका दूसरा है प्रकार आयत। आयत बनेगा एक कोण 90 करने पर, 90 करेंगे तो आयत बनेगा, यानी आयत यानी रेक्टेंगल। इसी से समांतर चतुर्भुज से आयत बना है। जो क्या है इसमें आयत का जो है ये है
कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यानी पहला नंबर गुण और दूसरा नंबर गुण जो है उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज का, वही गुण इसका एडिटिव जा गया है। दूसरा का गुण उसमें है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, दूसरा गुण भी उसी का है आयत का। तीसरा सभी कोण 90 के बराबर होते हैं, और उसमें है कि क्या बोलते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें बोला है कि क्या बोलते हैं सभी कोण 90 के होता है, इसका खुद का गुण हो गया। और 4 में है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, उसमें बोला है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसका विकर्ण बराबर होता है, इसका खुद का ये गुण है। और विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं, तो विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं उसमें भी है। तो पांचवा गुण भी उसी का है, पांचवा गुण उसी का है। तो इसमें क्या है कुछ गुण उसका है और 2 गुण इसका जो है क्या है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं। इसका 2 अलग गुण है क्योंकि इसका नाम आयत है, तो इसका खुद का 2 गुण अलग है, बाकी बाद उसी का 3 गुण इसमें। उसके बाद है तीसरा समांतर चतुर्भुज का प्रकार है वर्ग स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज को सभी भुजाएं बराबर करेंगे और सभी को 90 करेंगे, तो हमको प्राप्त होने वाला जो आकृति होगा वो वर्ग होगा, यानी स्क्वायर। एक है सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इसका खुद का गुण है कि सभी भुजाएं बराबर होते हैं, उसमें का गुण ये नहीं है। 2 है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो उसका गुण ये ले लिया है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो 2 नंबर गुण उसी का है, इसमें फॉलो कर रहा है। 3 में है सभी कोण 90 के बराबर होते हैं, उसमें वो बोला है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें सभी कोण 90 के बराबर होता है, तो इसका ये गुण फिर से अलग है। चौथा 2 विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, तो इसमें 2 विकर्ण क्या है उसमें इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसका अलग का 2 गुण है। विकर्ण 2 विकर्ण बराबर नहीं होते, सॉरी इसमें होते हैं उसमें नहीं होते हैं, इसका खुद का गुण है। 5 में है विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं, उसमें है कि विकर्ण पर यह खुद का गुण है, यानी जिससे जो बना है उसका गुण होता है, लेकिन उसका खुद का अलग से 2, 3 या 1 गुण होता है। तो ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गौर से करना है।